वो कहते हैं ना कि हर चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज आपको सिर्फ विनाश की ही ओर लेकर जा सकती है। यही चीज हुई अमरावती के राजा यताति के साथ। इतिहास का एक और ऐसा रोचक किरदार जिसकी कभी न खत्म होने वाली विषय भोग की अभिलाषा उसे ले डूबी। दरअसल ये बात है महाभारत काल की, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशी राजा ययाति राज किया करता था। स्वभाव से यताति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वो अपना समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी दृष्टि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, परंतु असल में वो भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन अवसर को उचित जान यताति उसकी कुटिया में पहुंच गया। दिखने में तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। उसने भी मन में कहीं न कहीं बदले की भावना को दबाए राजा की इस इच्छा को पूरा कर दिया। ये पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा। किंतु ये सिलसिला यही नहीं थमा, अपितु ययाति लगातार 3 वर्षों तक शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी कर दिया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लग गई और उसने क्रोधित होकर ये सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बता दी। फिर क्या, दैत्य गुरु ने भी ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से यताति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची, लेकिन अभी भी उसका मन ये स्वीकार करने को राजी नहीं था। जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम पिपासा प्रबल हो उठती, किंतु शक्ति न होने के कारण वो वहीं हार मान के बैठ जाता। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और यताति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसी ही एक रात जब यताति काम वासना की अतृप्ति से परेशान विश्राम करने की कोशिश ही कर रहा था, उसके सपने में यमराज प्रदर्शित हुए और बोले, यताति, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा दुस्वप्न देख यताति विचलित हो उठा और अगली सुबह उठते ही अपने ससुर से अपने खोए हुए यौवन और जीवन की भीख मांगने के लिए पहुंच गया। शुक्राचार्य को भी अपने दामाद की इस दशा पर दया आ गई और उन्होंने उसे मौत से बचने का एक सुझाव दिया। उसी सुझाव के चलते जब मौत उसे लेने आई तो वो काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा, हे यमराज, श्राप के कारण मेरी ये दशा हुई है, परंतु अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा कर आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा तब राजी खुशी आपके साथ चलूंगा। काल ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसलिए तुम्हें भी सभी के समान अपनी देह त्याग कर मेरे साथ जाना ही होगा। यताति गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतु मृत्यु सब आपके अधीन है। आप ही तो काल और महाकाल हैं। यदि आप चाहें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी यताति पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। यताति, तेरे 5 पुत्र हैं, यदि उनमें से कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुख पूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये प्रस्ताव सुन यताति भी निर्लज्ज हो अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने लगा और उसका ये दुर्भाग्य ही था कि उसके अधिकांश पुत्रों ने उसे दुत्कार कर अपना यौवन देने से मना कर दिया। किंतु अंत में दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न सबसे छोटे पुत्र पुरु अपने पिता की इस दुर्दशा को देखकर अपना यौवन देने के लिए तैयार हो गया। उसका ये त्याग देखकर यमराज को भी बहुत अचरज हुआ और वो पुरु को समझाने लगे, पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है? क्या तू इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखता? पुरु ने कहा, राजन, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं। मेरे पिता की ये दशा इसका प्रमाण है। यदि आज मैं इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पुरु की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज उसका यौवन यताति को लौटा देते हैं। पुत्र से प्राप्त यौवन से यताति एक बार फिर अपनी अंधाधुंध काम वासना को पूरा करने में लग गया और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या, एक बार फिर मौत उसके सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी यताति काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और फिर एक बार 100 वर्षों की आयु को प्राप्त किया। ये 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए। इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई और उसने हर बार जीवन दान मांगा। अंततः जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासनाओं से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कहा, राजन, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने मुझे ही भोग लिया। यताति ने अपने अनुभव से पुरु को भी यही उपदेश दिया, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती।
अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कहकर यताति अपना सारा राजपाट और बचा कुचा यौवन अपने पुत्र पुरु को सौंप अपनी दोनों रानियों सहित वन में चला गया। उसने भृगुतुंग नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं अपना देह त्याग दी। आप यताति की इस इच्छा के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।